सबसे पहले तो मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्व मंत्री माननीय हेमंत मीना जी, राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवासन जी और प्रमुख शासन सचिव राजस्व जोगाराम जी, उनका धन्यवाद करता हूं कि हम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार माननीय राजस्व मंत्री जी से, राजस्व शासन प्रमुख सचिव से बार बार मुलाकात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। उन पर संज्ञान लेते हुए जो बातें हमने लिखी, कानूनन उनको जो राय दी, और मैंने एक ही बात कही कि इन भूमियों का नियमन, नामांतरण और आवंटन, ये क्योंकि तीनों प्रकृति की है और इनके लिए आप कोई कमेटी बना करके और इसका समाधान निकालें। तो निष्क्रांत भूमियों के लिए पूरे राजस्थान में जो निष्क्रांत भूमियां हैं, उनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने हमारे डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में डीएलआर, चोमू तहसीलदार, जयपुर तहसीलदार और डीडवाना तहसीलदार की सदस्यता के माध्यम से एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरे राजस्थान में अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के साथ साथ में डीडवाना क्षेत्र का भी अध्ययन करेगी और उसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। और जिस तरीके का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राजस्व मंत्री जी ने मेरी बार बार की मुलाकात के बाद दिया है, मुझे उम्मीद है कि जो किसान, गरीब तबका और ऐसे लोग जो पिछले 78 वर्षों से इन जमीनों पर काबिज हैं, इन जमीनों में खेती कर रहे हैं, इन जमीनों में अपनी बसावट बसा ली और इन जमीनों के माध्यम से अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं, तो उनको पूरे राजस्थान में उनका हक मिले, इस तरीके की मेरी उम्मीद है। मैं इसलिए जिला प्रशासन को, जिसमें कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि जब मेरे ज्ञापन के बाद में, जब मैंने ज्ञापन दिया राज्य सरकार को, उन्होंने चिट्ठी भेजी, मेरे को भी उन्होंने प्रतिलिपि भेजी, मेरे पास प्रतिलिपि भी है, तो इन्होंने यहां से 2 सकारात्मक रिपोर्ट भेजी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उस पर त्वरित कार्रवाई करवाई और जोगाराम जी ने भी त्वरित कार्रवाई करी और माननीय मंत्री जी ने इसमें जो है विशेष रूप से रुचि ली, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और लास्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी माननीय भजनलाल जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय चीफ सेक्रेटरी से, सबसे उन्होंने वार्ता करके इन गरीब किसानों के हित में फैसला करने की बात कही, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले भी इन जमीनों से जुड़ा हुआ इश्यू विशेष रूप से 2017 और 18 में मेरे संज्ञान में आया। उनका कैबिनेट सहयोगी होने के नाते मैंने उनसे वार्ता की और जो बीएलसी की जो रेट है, उस समय 50% पर आवंटन का प्रोविजन था। 1963 और 1970 के रूल्स में उसको घटा करके उन्होंने 25 किया 2017 में, और उसके बाद में 2018 में एक ऑर्डर निकाल करके उसको 10% किया। तो वसुंधरा जी का और भजनलाल जी का हमेशा सकारात्मक रुख रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार और भजनलाल जी नेतृत्व वाली सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ज्ञापन पर संज्ञान लेकर के और ये कमेटी बनाई है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह सर सामने धरना भी चल रहा है सर, देखिए, ये जमीनें 1947 में भारत सरकार के 1950 के कानून में आवंटन का प्रोविजन किया गया था। 2 कानून 1950 में आए, 2 कानून 1951 में आए और 1 कानून 1954 में आया। उन कानूनों का निरसन जब केंद्रीय सरकार, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी यूपीए में, और जो वृंदा करांची यहाँ आई थी, वो भी उस समय राज्यसभा की मेंबर थी, उस समय जो इन गरीबों के साथ कुठाराघात किया 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, तब वो अगर बोलते तो हम इनको हितैषी मानते। उसके बाद में 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि ये सारी कस्टोडियन जमीनें, इसको शिवाचक घोषित कर दिया जाए।
और 2009 में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बाकायदा आदेश निकाल करके इन सारी कस्टोडियन भूमियों को, निष्क्रांत भूमियों को शिवाच्यक घोषित किया। उस समय एमएलए कौन था 2009 में? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था जो अपने गिरिबान में झांक करके देखे जब गरीबों के साथ अत्याचार, अन्याय और दबाव पड़ रहा था, उस समय तो वो बोले नहीं। और 18 से 23 के बीच में मंत्री और विधायक रहे, तब भी नहीं बोले। और ये जितने पत्राचार किए मैंने किए, और राजस्थान की विधानसभा में 2025 में प्रश्न के माध्यम से मैंने जानकारी प्राप्त की, और उस जानकारी में जब ये आया कि इस डीडवाना में 1 इंच भूमि भी कस्टोडियन नहीं है 2009 के बाद में, और 2011 के ऑर्डर, 2009 के ऑर्डर मैं लेकर के आया हूं और आपको मैं दिखाऊंगा। उस समय हुई जमीनें ये स्वायत्त, ये तो राज्य सरकार की जमीनें बन गई। अब उनको हक दिलाने की बात है, तो हक का रास्ता यहाँ लोकल यूनिट में जो है जिला कलेक्टर, एसडीएम, ऊपर जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने आज तक इनसे कभी बात भी नहीं की। पिछली बार मैं आया और मैंने कलेक्टर साहब से खुद आग्रह किया कि इनको भी बुला करके बात करिए, ये भी हमारे ही लोग हैं, इनको बुला करके बात करिए। ये जो धरना था, ये धरना जमीनों के लिए नहीं था। मैं इसके लिए एक दिन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और डीडवाना के पत्रकारों को, डीडवाना की जनता को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन व्यक्ति किस तरीके से इन जमीनों में लिप्त है। क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं खुशी को काफुर नहीं करना चाहता। और ये ऑर्डर मतलब अभी जो है जिला कलेक्टर जी को और ये आपको भी मैं ऑर्डर देके जा रहा हूँ, और इस ऑर्डर को पढ़ लीजिए, इसी से ही लोगों का भला होने वाला है। और मेरे पास एक ऑर्डर है 1950 से लेकर 2025 तक के जितनी राज्य सरकार और भारत सरकार के जितने ऑर्डर हैं मेरी गाड़ी में पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं। और कब ये जमीनें कस्टोडियन हुई, और मैं फिर एक बार चेता करके जा रहा हूं कि मेरे को मतलब जो है मैं मेरा काम कर रहा हूं। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मैं राजनीति में आज तक नहीं की। मेरा काम है सेवा, उनका काम है राजनीति। जिनकी आप चर्चा कर रहे हो वो राजनीति कर रहे हैं, और मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं गरीबों के साथ था, गरीबों के साथ हूं और गरीबों के साथ रहूंगा। और मैं पहले भी कहता था जय जय जनता, जय जय डीडवाना, ये मेरा नारा कभी झुकेगा नहीं। किसी के सोशल मीडिया पर चलाने से जय जय जनता और जय जय डीडवाना झुकेगा नहीं। ये हमेशा जय डीडवाना था, जय डीडवाना है और जय जनता रहेगा। इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। इन गरीबों का भला होना चाहिए, वो होगा रास्ते चलने से, कानून के दायरे में रहने से। स्वायत्त जमीन जो राज्य सरकार की हो चुकी है, वो राज्य सरकार की मतलब कानून, नियम और अधिनियम के तहत ही इन गरीबों को मिलेगी। और इनके हक के लिए जिस दिन मुझे सड़क पर आना होगा मैं आऊंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब सरकार ने मेरे इतने आग्रह को माना है, मैं बजरंग जी का फिर आभार व्यक्त करता हूं और हेमंत मीणा जी का करता हूं कि उन्होंने मेरे बार के आग्रह को 2024 से जब मैं उनको ज्ञापन दे रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, सचिवालय में ले जाकर के मिला रहा हूं लोगों को। और जो वास्तविक जमीन के मालिक है, वास्तव में जो दुखी है, उनको मैंने ले जाकर के मिलाया है। मैंने किसी नेता को नहीं मिलाया। और अब मैं पहले डिगा था न अब डिगूंगा। जनता के हित के लिए जो भी बात आएगी उसके लिए हमेशा अडिग रहूंगा। और चूंकि मैं खुद स्वयं मंत्री रहा हूं, इसलिए मैं कानून को जानता भी हूं, कानून को पढ़ता भी हूं। इसलिए मैं कभी भी जनता को गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा, जनता का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये चंदा करना, ये चिट्ठा करना, जनता को गुमराह करना, ये मेरा काम नहीं है। मेरे को जब जनता ने विश्वास रख करके निर्दलीय के रूप में जिताया, तो उस जनता के विश्वास पर खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है।